अधिकारी समाज या किसान क्षेत्र के लिए बड़ी धनराशि का आवंटन कर देने मात्र से लक्षित वर्ग तक वह योजना लाभ पहुंचा पाएगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि सरकार को थोड़ा सा धनराशि का आवंटन चाहे कम करे, लेकिन कुप्रशासन और भ्रष्टाचार मिटा करके थोड़ा सा पैसा अनुरक्षण तंत्र पर लगाएं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम पर, कि लक्षित वर्ग तक पहुंचे। दूसरी बात, हमारे 140 करोड़ के देश की आबादी में 2 से 3% लोग खाली आय कर देते हैं, जबकि मेरा अपना ये मानना है कि 15 से 20% तक लोग आयकर के दायरे में आ सकते हैं, कम या ज्यादा। तीसरी बात, हमें राजकोषीय संरक्षण के लिए उपाय करना चाहिए था। चौथी बात, रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए, न कि रोजगार के नाम पर प्रशिक्षण या अन्य प्रकार की कोई हम वित्तीय सहायता दें। और जहां तक बात अभी अमिताभ जी ने कही कि ये स्पष्ट नहीं है कि आम आदमी कौन है, मध्य वर्ग कौन है, निर्धन रेखा भी तय नहीं है। जब ये पैरामीटर्स ही डिसाइडेड नहीं है कि निर्धन रेखा पर तेंदुलकर की रिपोर्ट कुछ है, सक्सेना रिपोर्ट कुछ है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कुछ है। त्रिपाठी जी, मैंने बात दूसरी कही। मैंने कहा दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, बुनकर, ओबीसी, ये सारे लोग क्या आम आदमी नहीं है देश के? निश्चित रूप से ये सब, तो अगर इन सबकी पॉपुलेशन जोड़ दूं तो फिर कितनी पॉपुलेशन शेष बचती है देश में? मैं यही और इनके सबको हम आम आदमी ना मान के कोई दूसरा आम आदमी ढूंढने जाएं। मेरा प्रश्न ये है कि इस आम आदमी के नाम पर हर वर्ष सिर्फ बजट में बड़ी से बड़ी धनराशि का आवंटन होता रहा है। त्रिपाठी जी, आज हम 1952 से लेके आज तक की समीक्षा भी कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं। आज जो चिदम्बरम ने बोला उसकी मेरिट डिमेरिट, उसके इंटेंशंस पर बात कर रहे हैं। इसीलिए आज हम ये कैसे प्रेडिक्शन कर दें कि ये जो अर्थनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात का है कि क्रियान्वयन कैसे होगा। अगर हम क्रियान्वयन ऑब्वियसली नहीं करते, अगर हम प्रशासनिक सुधार नहीं लाते, तो सिर्फ आर्थिक सुधार निश्चित वर्ग में निर्धारित समय में योजना में अपना लाभ नहीं दे पाएंगे। त्रिपाठी जी, कोई भी ऐलान, कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी बजट, कोई भी आर्थिक तंत्र सब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन होता ही है। होता ही, इसमें समस्या यही है कि हो नहीं रहा है, होता ही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर आप देखें तो एनआरएचएम में, जेएनएनयूआरएम में, मिड डे मील स्कीम में, मनरेगा में, उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से आर्थिक लाभ, इसको मैं रैक रेंटिंग भी कहता हूं, कि हम ही लोगों से, जो इस देश की जनता है, उसी से पैसा लेकर के वो पैसा ऐसी जगह पे खर्च किया जाता है जहां वांछित वर्ग को, जो लक्षित वर्ग है, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, गोंडवी साहब का एक शेर याद आता है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। बाकी बातें जो आपने कही वो तो ठीक है, ये शेर के जरिए आपने बहुत कुछ कह दिया। राकेश टिकैत जी, यहाँ पर किसानों के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया या फिर उसके लिए कुछ किया नहीं गया। 2014 की ही तैयारी सही, नहीं किसानों को मिला तो सही। 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दिए, कृषि मंत्रालय को। बड़े बड़े होटलों में सेमिनारें होंगी, हवाई जहाज के टिकट लिए जाएंगे, सब होगा। लेकिन यहाँ से अगर 500 किलोमीटर दूर आप ललितपुर में चले जाएं, बुंदेलखंड में चले जाए, जो किसान वहां पर दालें पैदा कर रहा है, उसकी खरीद 16 रुपए की हो रही है। आप जाओ तो यहां से निकल गए। जैसे यहाँ पे भी बता रहे कि भाई चीनी महंगी होगी, वो होगी महंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, खिलौने महंगे हो गए, उस पर कोई नहीं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ पे 2000 रुपए मीटर के कपड़े आ रहे हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा महंगा होगा। अगर किसान की चीनी महंगी होगी, हमारी चीनी अंकल चिप्स से जोड़ दो जी, जोन सा आज से 20 साल पहले था। यहाँ की चॉकलेट महंगी होगी, उस पर कोई जिक्र नहीं होगा। अगर सब्जी महंगी होगी, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। किसान को तो आज भी अनाज उसने 900 रुपया क्विंटल बेचा है, उसका धान 1600 रुपया की, 600 रुपया क्विंटल उसका धान बिका है। किसान को कुछ नहीं मिलता, जो बीच के लोग हैं वो खा रहे हैं। एक यहाँ पे योजना बननी चाहिए थी कि जो मार्केट रेट है उसका 60% किसान के खाते में जाएगा। गांव में जाकर कोई नहीं देख रहा हालात क्या है किसान की। ये जितना आया है, अभी आएगा मैनसेंटो कंपनी को देंगे 500 करोड़ रुपया, नाम किसान के लिखेंगे और यहाँ
देंगे कंपनियों को। बड़े यहाँ पे राजनेता, फिल्म स्टार, ये सब किसानों की श्रेणी में। जैव परिवर्तित के नाम से आ रहे हैं बीज, वे हानिकारक बीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आ रही है। अभी बिल एक और आएगा, सीड बिल आ रहा है, उसमें देखो जब वो आएगा। ठीक है, तो किसान का कुछ नहीं है। जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हिल के लिए बहुत दिन से बात चल रही कि वहां पे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दी जाए। किसान की कोई बात नहीं कर रहा, वहां की मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे। पहाड़ से प्लान हो रहा है, वहां पे पूरा फल सब्जियां उनकी सब सड़ रही है, वहां पे मंडी तक किसान नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, सौम्या जी से बात कर लेते हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। सौम्या जी, यहाँ पर महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक अच्छे कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन बाकी की भी तो दिक्कतें हैं। देखिए, यहाँ पर इतनी सारी आप लोगों की बातें सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि इस पर जिक्र करूंगी जी कि हमारा जो बजट जब पेश हुआ उसके अंदर आखिरी में 3 स्पेशल वर्गों की बात की गई, महिलाएं, युवा और हमारे गरीब। और इन 3 लोगों की बात हुई और मैं अमिताभ जी की बात से वाकिफ रखती हूँ जब उन्होंने ये कहा कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी चीज है कि जो 3 स्पेशल वर्ग को आप कह रहे हैं कि हमने स्पेशल फेवर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मतलब जो बजट है वो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि हमारे लिए महिलाएं एक स्पेशल फोकस हैं, और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलेंडर, उसके लिए आपने उनको कोई सब्सिडी नहीं दी। हम तो तब मानते हैं जब आप उन महिलाओं को कोई विशेष ध्यान दें जिनके नाम पर सिलेंडर जिनके नाम पर बुकिंग हो रखी हो, सो दैट जब वो अपने सिलेंडर बाजार से लेने जाएं तो उनको उस पर सब्सिडी मिले। तब हम कहेंगे कि ठीक है, आपने महिलाओं को विशेष ध्यान दिया और आपने एक तरीके से उनको सशक्त भी किया कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले कि महिलाओं को सिलेंडर के मतलब उनको उनके नाम पर सिलेंडर बुक किए जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। विजय मिश्रा जी, यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा पूरा हो रहा है, हमारे शो का समय जो है वो खत्म हो रहा है। देखिए, टिप्पणी की बात तो यह है कि अमिताभ जी ने जो भी बातें कही, हमें लगता है सारा निचोड़ उन्होंने ही दे दिया है। कहने को कुछ बचा नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा जो इनकी कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये बहुत ज्यादा सक्सेस मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर में होगी। इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो लोगों को कुछ मिलने की भी उम्मीद रहती है कि हाँ खाद्यान्न मिल भी जाएगा, लेकिन कैश ट्रांसफर में घर तक वो चीज पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग करें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट करें ये उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, अरुण जैन जी। और जो इंडस्ट्रीज है, जो अभी इंडस्ट्रीज हमारी बंद पड़ी है या फेल्योर हो रही है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या उनको दोबारा चलाने के लिए क्या प्रोविजन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अरुण जैन जी, आपकी राय आखिर में पूरी बहस के बाद। जी, देखिए, मेरे हिसाब से इसमें महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग्स बहुत हैवी हैं, तो महंगाई कम नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई नई स्कीम नहीं गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ी कोई पॉलिसी नहीं दिखाई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई राह नहीं दिखाई है जो इस देश के अंदर आज बहुत क्रिटिकल है। तो मेरे लिए ये एक बजट एक नॉन इवेंट है। और जहां तक कैपिटल मार्केट्स का आम आदमी से संबंध है, जो आम आदमी के निवेश किए हुए हैं, मेरे को उसमें नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए, त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं बिल्कुल यही मानता हूं कि यह एक दिशाहीन बजट है। बजट सिर्फ आय और व्यय का आंकड़ा मात्र नहीं होता है, ये एक सामाजिक आर्थिक विकास का संयंत्र भी है, जिसमें सरकार असफल रही है। और अमिताभ जी की बात बिल्कुल सच है कि होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कैश ट्रांसफर स्कीम से और इस तरीके की बात करने से 2014 की नैया तो पार लगी जाएगी, और उसके बाद फिर वही हम अपने हाल पर, वो अपने हाल पर। चलिए, कौन कहाँ है। चलिए, मुझे लगा था कोई शेर से वाइंड अप करेंगे आप। प्रकाश पंत जी के पास चलेंगे। प्रकाश पंत जी, 2014 की तैयारी कर रही है कांग्रेस?
देखिए, उत्तराखंड की दृष्टिकोण से मैं इस बजट को देखूंगा तो हमारी 4 मांगें थी और वो 4 की 4 मांगों पर हमें निराश होना पड़ा है। पहली मांग हमारी इंडस्ट्रियल पैकेज के संबंध में थी, जिसमें हमने 2,36,000 लोगों को रोजगार दिया था। वो पैकेज इन्होंने 2013 का पैकेज 2010 में खत्म कर दिया। दूसरी मांग हमारी ग्रीन बोनस की थी। हम पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व के पर्यावरण का संतुलन का काम करते हैं। 67% वन संपदा हमारे पास वनाच्छादित क्षेत्रफल है। उसके बावजूद हमें ग्रीन बोनस की बात हम हमेशा करते आए, लेकिन नहीं दिया। तीसरा विषय हमारा जो एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस का था, जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, उसमें हमारी शेयरिंग की बात हमने कही। 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। इसके बाद चौथा विषय हमारा था कि हमारा ये हक था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जिसमें 90 और 10 के रेशियो से 90% अनुदान और 10% लॉन्ग टर्म लोन के आधार पर हमको धनराशि मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिला। और ये कुल मिलाकर के बजट, ये सारे लब्बो लुबाब इसका विषय है। विषय ये है कि ये पूरी तरह से निराशाजनक और ये शून्य की ओर जाता हुआ बजट। राकेश टिकैत जी, आपसे आखिरी टिप्पणी। इसमें कई चीजें होनी चाहिए। अब भी गवर्नमेंट को फसल बीमा योजना किसान को इकाई मान कर करे जाए। आज भी बहुत फसल किसान की बर्बाद होती है और वो इसलिए उन किसान को लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि किसान उस दायरे में नहीं आता। पूरा जो एक नगर न्याय पंचायत है, जब वह पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पूरा नुकसान होगा, तो जब किसान को लाभ मिलेगा। ये इसमें बजट में आना चाहिए था कि जिससे उसी किसान को लाभ मिले। और फसल के दाम के सवाल पे भी सरकार को सोचना चाहिए था। ये बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री जी को ये शेयर कह देता हूँ। अच्छा, जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी से कर। बिल्कुल, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि वो बचा लेगा। अब इससे बढ़ के मेरा इम्तिहान क्या लेगा। चलिए अमिताभ जी, संपादकीय। देखिए, जो बात राकेश टिकैत जी ने कही उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। सब्जी और अंकल चिप्स, चीनी और चॉकलेट का मुकाबला नहीं हो सकता। ये वैकल्पिक चीजें हैं। जेब में पैसा हो तो चॉकलेट खाइए, अंकल चिप्स खाइए। चॉकलेट और अंकल चिप्स जीवन जीने का आधार नहीं है, लेकिन सब्जी तो थाली में चाहिए, चीनी तो चाहिए। बेटे को दूध पिलाएंगे तो, अरे कोई मेहमान आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं तो कम से कम मीठा पानी तो पिलाएंगे, वो गर्म हो या ठंडा हो। वो अनिवार्य चीजें हैं। इसलिए मैंने 8 चीजें जो गिनाई थी, वो वैकल्पिक चीज उसमें से एक भी नहीं है जिसको माइनस करके खेल लिया जाए आगे। वो अनिवार्य चीजें हैं, जीवन धारण करने के लिए जरूरी है। अजी, कपड़ा भी अनिवार्य ही है। 2,000 की शर्ट पहन रहे। टिकैत जी, फिर गलत बहस में मत जाइए। 2,000 की शर्ट पहनना अनिवार्य नहीं है। मैं 200 रुपए की शर्ट पहनता हूँ। हम तो कह रहे हैं मैं छोटा आदमी हूँ क्या? नहीं ना। फ्री दे दो किसान के। नहीं, अभी अब समय नहीं बहस का, समय नहीं बहस का। अब संपादकीय एक दिन आपसे तो करनी पड़ेगी। हाँ, टिकैत जी, अभी समय नहीं है ना, अभी समय नहीं। 2,000 रुपए की शर्ट पहनने वाले हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं अभी भी, इसकी आबादी के हिसाब से। खैर, उस विषय को छोड़ दें। 70% आबादी 20 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति या उससे कम पर जीवन जीती है। कौन पहन रहा है 2,000 की शर्ट? सच को समझिए, सच पर खड़े होकर बात करिए। मैंने जैसा कहा, मैं नहीं कहता कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन एक कारगिल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता देता है। सवाल उठता है कि वो कारगिल पाकिस्तान की जमीन पर जीता गया युद्ध था या भारत में आक्रमण कराए लोगों को खदेड़ देने भर की बात थी। ये सवाल बाद में उठा, लेकिन वोट तो हो गया ना। मनरेगा सही है, गलत है, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, अनाचार है, लेकिन वोट तो इस देश में हो गया। लैपटॉप मिलेगा, नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, खराब क्वालिटी का मिलेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट तो हो गया। और हर पॉलिटिकल पार्टी आज सिर्फ वोट तक निगाह रखती है, उससे आगे सोचने का विजन नहीं है। अगर सोचने का विजन होता तो मैं जवाहरलाल नेहरू से बात शुरू करूंगा, मनमोहन सिंह तक। केंद्र सरकार के एक सचिव ने एक बार मुझसे कहा, अनौपचारिक बातचीत में, उसने कहा कि सड़कें बनाने के लिए पंडित जी के समय से लेके नरसिंह राव का समय था, उस समय तक इतना पैसा जा चुका था देश में कि उसने कहा डामर छोड़िए, सीमेंट छोड़िए, आयरन की सड़क बन जाती पूरे हिंदुस्तान में। पैसा तो जेबों में चला गया। ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या तो हर जगह। और एक बात और कहूं, आज दोपहर में मैंने कहा था,
आज बढ़िया पैनल है, विजय मिश्रा है, सौम्या जी हैं, अरुण जैन है, ये भारतीय जनता पार्टी के बार रूम में भी रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, देश के किसानों के बड़े नेता थे, हमारे भाई प्रकाश पंत हैं, योग्य और सीजन्ड राजनेता है, पीके त्रिपाठी हैं। एक बात कहूंगा और इसी नोट पर यह चर्चा खत्म करूंगा, मैं हतप्रभ रह गया प्रकाश पंत जी, मेरा सिर शर्म से झुक गया जब मैंने देखा कि इस देश में व्यक्तिगत बेईमानी का सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया है। व्यक्तिगत बेईमानी जनता के स्तर पर कैसे 1 करोड़ रुपए साल की से या